नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सत्येंद्र सिंह राणा। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे वो टॉपिक है संगत, एसोसिएशन। कि एसोसिएशन का फर्क क्या होता है। एसोसिएशन की शुरुआत मैं करूंगा। एक फिल्म है राम बलराम, जो अमिताभ और धर्मेंद्र की है। उसका एक गाना है, एक रास्ता दो राही, एक चोर एक सिपाही। तो कहने के लिए तो जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये एक लाइन ही अपने आप में संपूर्ण कर देती है पूरी की पूरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके के टॉपिक आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, आपकी टीम के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि जो आने वाली कमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन एडवांस में ही आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि संगति का असर है। एक ही घर परिवार के अंदर में एक ही तरीके के माँ बाप हैं, एक ही तरीके की एजुकेशन दी जाती है, एक ही तरीके का खाना खिलाया जाता है, एक ही तरीके की परिवार के अंदर में माहौल रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के अंदर में एक जो इंसान है, एक जो बच्चा है, वो उल्टे सीधे कामों के अंदर में, इलीगल कामों के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है, संलिप्त हो जाता है। लेकिन उसी परिवार के अंदर में एक बच्चा है जो पुलिस में जाता है, इंस्पेक्टर बनता है, अधिकारी बनता है। और आपने इस फिल्म के अंदर में देखा होगा, और परवरिश नाम की एक मूवी है, उसमें भी आपने इस चीज को देखा होगा कि परवरिश का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन उसी परवरिश के अंदर में एक इंसान उसी माहौल से कुछ सीखता है, और उसी परवरिश के अंदर में उसी माहौल से कोई बच्चा कुछ और सीखता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। एक बहुत फेमस बुक है, जिस बुक में ये वाली स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसे है कि एक आदमी के दो बच्चे थे। बेसिकली ये एक रियल स्टोरी है। तो जो एक बच्चा था, एक बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड टाइप का, मार धाड़ के अंदर में इन्वॉल्वमेंट, चोरी चकारी के अंदर में इन्वॉल्वमेंट, अपनी वाइफ के साथ में मारा पीटी करना, सब कुछ काम करना, उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट थी उसकी। तो ये दोनों के दोनों जो भाई थे, उनका जब इंटरव्यू लिया गया, बोले यार तुम एक इस तरीके की उद्दंडता तुम करते हो, शराब पी के घर के अंदर में गाली गलौज, बच्चों को मारना पीटना, ये सब कुछ करते हो, तो ये ऐसा क्यों है। तो बोला सर, ऐसा क्यों है, मेरे घर के अंदर में मेरे पिताजी जब आते थे, शराब पी के आते थे मेरे फादर, और शराब पी के आने के बाद में हम लोगों को मार पिटाई करना, हम लोगों के साथ में, हमारी मदर के साथ में बदतमीजी की बातें करना, पड़ोसी इकट्ठे हो जाना। तो बोले वो सारा कुछ माहौल था। तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं ऐसे माहौल के अंदर में उठा हूं और पला बड़ा हूं, तो ऐसे माहौल के अंदर में मैं कौन सा कुछ साधु संत बन जाऊंगा। तो उसी इंटरव्यू के अंदर में उसके दूसरे भाई का इंटरव्यू करा गया, जो उसका रियल भाई था। उसके भाई को बोला कि आप इतना सभ्य, और एक समाज के अंदर में आपका इतना नाम है, इतना आपका सम्मान है, आप बिल्कुल डिसेंट हैं, कई सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के अंदर में आप जुड़े हुए हैं, और इतना आप टोटल डाउन टू अर्थ हैं, टोटल टी टोटलर हैं, आप किसी भी तरीके की तामसिक चीजों से बिल्कुल दूर रखते हैं अपने आप को। तो ये सब कुछ आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो उस बच्चे का जवाब सुन के आप लोगों को हैरत होगी। उस बच्चे ने बोला कि देखिए साहब, ऐसा है, जो मेरी परवरिश हुई है ना, मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार के अंदर में हुई है कि जब शाम को मेरे फादर घर में आते थे तो शराब पी के आते थे। यू नो आके वो हम लोगों के साथ में मार पिटाई करना, मेरी मदर को गाली देना, और इस तरीके का झगड़े के अंदर में मैं होता था। तो जब मैं ये सारी की सारी चीजों को अपने घर के अंदर अपने फादर को करते हुए देखता था, तो मैं हर दिन डिसाइड करता था कि जिस तरीके से ये चीज हो रही है ना इस परिवार के अंदर में, मैं कभी भी बड़ा होके जब चार्ज मेरे हाथ में होगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं बनने दूंगा अपने परिवार के अंदर में कि ऐसी चीजें हों। तो दोस्तों समझिए कि माहौल वही है, किताब वही है, पढ़ाई लिखाई वही है, खाना पीना वही है, सब चीजें वही है, लेकिन उसी माहौल से एक बच्चे ने क्या सीखा और दूसरे बच्चे ने क्या सीखा। तो इसी तरीके की मैं आप लोगों के साथ में इंस्पिरेशनल चीजें लगातार लेके आता रहूंगा, और अगली वीडियो के अंदर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और ध्यान रखिए अपनी संगति के ऊपर में, अपनी एसोसिएशन के ऊपर में, कि जो भी संगत आप चुनाव कर सकते हैं उसका सही तरीके से चुनाव करें। लास्ट में चलती बार मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं अपने 5 दोस्तों का एवरेज हैं। तो अपनी संगति के ऊपर में ध्यान लगाइए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।